विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 6 की जो लेटेस्ट कंप्यूटर विज्ञान की पाठ्य पुस्तक आई हुई है, इसके अध्याय संख्या 3 प्रेजेंट टेंशन। इस चैप्टर का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं प्रेजेंट टेंशन पार्ट के जो है प्रश्नों के आंसर यहाँ पर देखते हैं। अभ्यास के प्रश्नों में सबसे पहला 1 नंबर प्रश्न देखते हैं। आपके जो है 1 नंबर प्रश्न है, प्रेजेंट टेंशन में ट्रांजिशन कैसे दिखेगा, ये देखने के लिए किस ऑप्शन पर क्लिक किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर होगा द प्रीव्यू पर क्लिक किया जाता है। नेक्स्ट है 2 नंबर, यदि आप प्रेजेंट टेंशन में समस्त स्लाइड में ट्रांजिशन जोड़ना चाहते हैं तो कौन से ऑप्शन का चयन करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा द अप्लाई टू ऑल जो ऑप्शन का चयन करेंगे। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न, निम्न में से ट्रांजेक्शन का इफेक्ट नहीं है। इसका सही उत्तर होगा द स्पिन जो है इसका इफेक्ट नहीं है। आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। 4 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प ट्रांजेक्शन के टाइमिंग ग्रुप से संबंधित नहीं है। सही उत्तर होगा जो द ऑब्जेक्ट कलर। अब बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, सही तथा गलत कथनों के आगे आपको सही का राइट का चिन्ह और गलत के आगे क्रॉस का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर जो प्रश्न 1, काट, फैड, पुश, वाइप, स्पिल्ट एंड रिवेल आदि ट्रांजेक्शन के इफेक्ट हैं, यह कथन सत्य है। कथन 2, ट्रांजेक्शन के इफेक्ट ऑप्शन में नॉन पर क्लिक करने पर स्लाइड से इफेक्ट हटाए जा सकते हैं, यह कथन भी सत्य है। 3 नंबर, प्रेजेंटेशन में पिक्चर लगाने के लिए टेबल टैब पर क्लिक किया जाता है, यह कथन असत्य है। और 4 नंबर, प्रेजेंटेशन में एनिमेशन के एंट्रेंस इफेक्ट के आइकन पर कलर लाल होता है, यह कथन भी गलत है। इस प्रकार जो 2 कथन सही हैं और 2 गलत आपको करना है। आगे प्यारे बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है, स्लाइड शो टैब के स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड के ऑप्शन के द्वारा स्लाइड शो को हम वर्तमान स्लाइड में प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर 1 नंबर में बैठा है स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड। आगे है प्रश्न 2, प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड पर ट्रांजिशन पर लगाने के लिए अप्लाई टू ऑल, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में आएगा अप्लाई टू ऑल। 3 नंबर में आपके इंसर्ट जो है भरना है। 4 नंबर में स्लाइड ट्रांजिशन भरना है और 5 नंबर में आपके क्या भरना है, एनिमेशन इफेक्ट। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, आपको रिक्त स्थानों में इन शब्दों को भर करके इसको रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। आगे क्या करना है, आपको मिलान करना है। तो यहाँ एनिमेशन का मिलान है आपके चित्र अक्षर को चलायमान दिखाने के लिए। आगे है स्लाइड शो का स्लाइड्स को चलाते हुए दिखाने के लिए। और अप्लाई टू ऑल इफेक्ट्स को सभी स्लाइड पर एक साथ लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे पुनः रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं लघुतरात्मक प्रश्नों में। प्रश्न 1 है, चित्र लगाने के लिए क्या क्या चरण हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर चित्र लगाने के जो चरण हैं यहाँ पर आपके सामने दे रखे हैं। सबसे पहले क्लिक ऑन, फिर इंसर्ट टैब, फिर इमेज लाना है, फिर सेलेक्ट फोल्डर, फिर सेलेक्ट पिक्चर और ओपन बटन का प्रयोग करके आप जो है चित्र को जोड़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न 2 है, जो स्लाइड शो के लिए शॉर्ट कट की कौन सी है। यहाँ पर ध्यान रखना शिफ्ट प्लस F5 की है जो शॉर्टकट की है। आगे है कस्टम स्लाइड शो ऑप्शन पर क्या काम आता है। प्यारे विद्यार्थियों, कस्टम स्लाइड शो ऑप्शन जो है यहाँ पर इसके बारे में आप देख सकते हो। इस ऑप्शन का उपयोग करके हम केवल उस स्लाइड का स्लाइड शो चला सकते हैं जहां से हम चलाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास 10 स्लाइड हैं और हम केवल 1, 3, 5, 7, 9 को ही शो करना चाहते हैं, तो हम कस्टम स्लाइड शो का उपयोग करते हैं। ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, आपके पाठ्य पुस्तक में भी है, स्क्रीनशॉट लेकर आप वहां से भी कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो है अब है निम्न प्रश्नों के उत्तर थोड़े बड़े हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन सॉफ्ट में एनिमेशन क्या होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आपके यहाँ पर इसका उत्तर आपको करना है कि प्रेजेंटेशन सॉफ्ट में एनिमेशन एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग करके आप अपने स्लाइड में मौजूद टेक्स्ट, चित्रों, आकारों और अन्य ऑब्जेक्ट को गतिशील बना सकते हैं। इससे आपकी प्रस्तुति अधिक आकर्षक और प्रभावशाली हो जाती है। एनिमेशन के माध्यम से आप ऑब्जेक्ट्स को प्रकट होने, गायब होने, घूमने, उड़ने, फड़फड़ाने आदि तरह से गति दे सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार जो है प्रेजेंटेशन सॉफ्ट में एनिमेशन का जो है प्रयोग होता है। आगे बढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों, जो है अगला पर एनिमेशन और ट्रांजिशन में अंतर बताना है। तो यहाँ पर जो है एनिमेशन और ट्रांजिशन में अंतर,
एनिमेशन एक विशेष प्रभाव है जो स्लाइड पर किसी तत्व जैसे टेक्स्ट, आकार, छवि इत्यादि को लागू होता है। और दूसरा, ट्रांजेक्शन प्रेजेंटेशन के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते समय दिखाई देने वाला विशेष प्रभाव क्या कहलाता है? जो ट्रांजिशन है। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थी इन दोनों के मध्य जो है अंतर आपको लिखना है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 3, स्पिलिट इफेक्ट्स के कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है जो स्प्लिट इफेक्ट के कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, इसका उत्तर आपको लिखना है। स्प्लिट इफेक्ट एक एनिमेशन प्रवाह है जो ऑब्जेक्ट को टुकड़ों में विभाजित करके या प्रकट करता है। स्प्लिट इफेक्ट के विभिन्न ऑप्शन हैं, यहाँ पर जैसे देख लेते हैं। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, बाहर की ओर, आगे है अंदर की ओर। इस प्रकार जो है 6 ऑप्शन है। अब आगे प्रश्न जो है लास्ट प्रश्न है, प्रेजेंटेशन को प्रभावी बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर है प्रेजेंटेशन को प्रभावी बनाने के लिए जो है तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का आंसर जो है हम अगले